नमस्ते। आज हम एक सच्ची और सच कहूं तो काफी भयानक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है इंदौर के 3 दोस्तों की, जिनके साथ एक शापित हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी फट के 64 हो गई। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस था। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं उस रात में और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक भयानक चेतावनी। ये वो रात थी जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दोस्तों को तो अंदाजा भी नहीं था कि वो अनजाने में एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहानी के किरदार हैं 3 दोस्त, आदि, चीकू और कान्हा। ये बात है करीब 2 साल पहले की, होली से ठीक एक रात पहले की। उन्होंने क्या किया, इंदौर के बाहर एक हाईवे पे देर रात चाय पीने का एक सिंपल सा प्लान बनाया। अब सुनने में तो ये कितना नॉर्मल प्लान लग रहा है ना। लेकिन वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो थी महा अमावस्या की रात। और जो लोग ज्योतिष या आध्यात्मिक मान्यताओं को जानते हैं, उन्हें पता होगा कि ये वो रात होती है जब माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां अपने पीक पर होती हैं। तो मतलब उनके इस छोटे से सफर में एक बहुत बड़ा खतरा पहले से ही मौजूद था। और मजे की बात देखिए, आदि की मां ने उसे वार्निंग भी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था, आज महा अमावस्या है, आज तो घर से एक कदम भी बाहर मत रखो तो ही अच्छा है। पर दोस्तों ने, जैसा कि अक्सर होता है, इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये एक नॉर्मल सी रोड ट्रिप एक भयानक, जिंदगी बदल देने वाले अनुभव में तब्दील हो जाती है। हाईवे पर उनका सामना होता है एक प्रेत से। अब देखिए सब कुछ कितनी तेजी से होता है। सबसे पहले कार में अचानक एक बहुत ही अजीब, गंदी सी बदबू फैल जाती है। वो समझ ही नहीं पाते कि ये आ कहां से रही है। फिर उन्हें उस सुनसान अंधेरे हाईवे पर एक अकेली औरत दिखाई देती है। और जैसे ही कार उसके पास पहुंचती है, उन्हें रियलाइज होता है कि यहां कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इतना कि चीकू को 120 की स्पीड पर गाड़ी को खतरनाक तरीके से घुमाना पड़ता है, सिर्फ उसे बचाने के लिए। अब जरा उस औरत की डिटेल सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने एक भारी दुल्हन वाला चनिया चोली पहना हुआ था। मेकअप इतना ज्यादा और अजीब था कि वो डरावना लग रहा था। चेहरा एकदम सफेद था और आंखें आंखें पूरी की पूरी खुली हुई थीं, काली। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चल नहीं रही थी, वो उनकी कार की तरफ कूद रही थी। और बस इसी एक बात से यह साफ हो गया था कि वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। और यहां से शुरू होता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। अब वो अलौकिक शक्ति सिर्फ दिखी नहीं थी, बल्कि वो एक्टिवली उनका पीछा करना शुरू कर देती है। उससे बचने के लिए सोचिए, उनकी कार 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच गई। 170! ये स्पीड ही अपने आप में बता रही है कि वो लोग कितने ज्यादा डरे हुए थे और सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस थी। और जो हो रहा था ना, वो फिजिकली इम्पॉसिबल था। सोचिए, उनकी कार भाग रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक ऑटो रिक्शा जिसकी टॉप स्पीड मुश्किल से 60 होती होगी, वो लगातार उनका पीछा कर रहा था। मतलब ये तो फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ था। ये पीछा और भी भयानक होता चला गया। एक रिक्शा से बात शुरू हुई थी और ये चेज 15 किलोमीटर तक चला। फिर अचानक उनका रास्ता 3 और रिक्शों ने ब्लॉक कर दिया, जैसे किसी ने उनके लिए जाल बिछाया हो। वो घबराकर एक संकरे, कीचड़ वाले कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ देते हैं, पर वो रिक्शा तब भी पीछा नहीं छोड़ता। और अंत में जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, उनकी कार ठीक एक हनुमान जी के मंदिर के सामने आकर बंद हो जाती है। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। आपको लग रहा होगा कि मंदिर के सामने पहुंचकर सब ठीक हो गया, है ना? नहीं, कहानी अब एक नया और ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। वो खतरा हाईवे पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक श्राप बनकर उनके घर तक आ पहुंचा था। ये पल शायद कहानी का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। सोचिए, आदि डरा सहमा घर पहुंचता है। उसके पिता, जिन पर देवता की सवारी आती थी, वो उसे देखते ही कहते हैं, किसको लेके आया है साथ में? चिंता मत कर, वो घर के अंदर नहीं आ पाएगी। मतलब वो चीज उसके साथ साथ उसके घर के दरवाजे तक आ गई थी। और जैसे ही तीनों दोस्त अलग अलग अपने घर गए, उस शक्ति का असर भी तीनों पर अलग अलग हुआ। आदि तो अपने पिता की वजह से बच गया। चीकू को भयानक सपने आने लगे, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। और काना पर तो जैसे उस चीज ने कब्जा ही कर लिया था, वो हिंसक होने लगा था। इसके बाद जो घटनाएं हुई वो और भी डिस्टर्बिंग थी। कान्हा नींद में अपने ही चेहरे और शरीर को बुरी तरह से नोचने लगा।
एक रात तो उसे किचन में लकड़ी की मेज को खुरचते हुए पाया गया। उधर चीकू को हर रात एक अननोन नंबर से कॉल आने लगे और कॉल पर एक लड़की की आवाज बंगाली में फुसफुसाती थी, तू ही मारा जाबी, यानी तू मरेगा। इससे ये साफ था कि वो शक्ति अभी भी उनके पीछे पड़ी थी। अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो कहानी अपने समाधान की ओर बढ़ती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए दोस्तों ने आखिरकार एक एक्सपर्ट, एक बाबा की मदद लेने का फैसला किया। और तब जाके पता चला कि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ क्या थी। वो थी मसान क्रिया। ये एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक तांत्रिक क्रिया होती है जो शमशान में आत्माओं को बुलाने और कंट्रोल करने के लिए की जाती है। और इसी क्रिया के चलते वो चीज उस रात हाईवे पर मौजूद थी। बाबा ने आखिरकार इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने बताया कि हाईवे के पास कोई तांत्रिक ये मसान क्रिया कर रहा था। उसने जिस शक्ति को बुलाया था वो ठीक उसी वक्त सड़क पार कर रही थी जब इन दोस्तों की कार ने उसका रास्ता काट दिया। और बस इसी बात से वह नाराज हो गई और उनके पीछे पड़ गई। तो उस शक्ति को शांत करने और दोस्तों को उससे बचाने के लिए बाबा ने एक प्रॉपर रिचुअल किया। सबसे पहले उस शक्ति को कान्हा के शरीर से बाहर बुलाया गया। फिर तीनों दोस्तों से उस आत्मा से फॉर्मली माफी मंगवाई गई और आखिर में बाबा ने उन तीनों के हाथ और पैर पर एक सुरक्षा वाला लाल धागा बांधा। बाबा ने जो आखिरी बात कही वो बहुत सीरियस थी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारे माता पिता की दुआएं थीं जिन्होंने तुम्हें बचाया। अगर उस रात गाड़ी उससे जरा सा भी छू जाती तो तुम तीनों में से कोई नहीं बचता। तो वो तो अपने कर्मों की वजह से बच गए, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी ऐसी शापित सड़क पर किसी की किस्मत साथ नहीं देती, तब क्या होता होगा? सोचने वाली बात।